प्रिय आत्मन, जिस तरह है नदी के दो किनारे कभी नहीं मिलते, वो किनारा उधर रह जाता है, ये किनारा इधर रह जाता है, ऐसे ही दो यम में कभी गति नहीं हो सकती। इस संसार और आध्यात्म कभी एक नहीं हो सकते। आध्यात्म की अपना तट है और संसार का अपना तट है। इन दो दूरी नहीं किया जा सकता, लेकिन हां, जो नदी की धार है वो इन दोनों को एक कर देती है। ये दोनों किनारे कभी एक नहीं हो सकते, किंतु जो धवल धार है वो दोनों को एक बनाए रखती है। बीच में जो जल का सेतु है वो दोनों को एक करता है। ऐसे संसार और आध्यात्म है। बीच में यदि भक्ति की धवल धार, ज्ञान की धवल धार बहने लगेगी तो दोनों किनारे मिल जाएंगे, और दोनों किनारे तभी मिलेंगे जब वो सूखी नदी के अंदर जल का प्रवाह हो जाए। जल के प्रवाह होने से ही नदी की सुंदरता है। नदियां बिना जल के सुंदर नहीं दिखती। सूखी नदी ना तो किसी के कंठ की प्यास बुझा सकती है और ना ही वनस्पतियों को पोषित कर सकती है। जिस तरह सूखी नदी शोभा नहीं देती, जिस तरह कुएं के अंदर बिना जल के वो कुआं मात्र औपचारिक रह जाता है, उस कुएं के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि जो जिसके दूसरे की प्यास बुझाने का जिसके पास सामर्थ्य नहीं हो, उस दिशा में फिर कोई नहीं जाता है। कुआं, बावड़ियां, नदियां बिना जल के अधूरी हैं, अपूर्ण हैं, आदि अधूरी हैं। इसी तरह मनुष्य भी बिना आनंद के, बिना भक्ति के, बिना ईश्वर के शरणागत हुए पूर्ण नहीं हो सकता। वो भी अधूरा ही है। जैसे आकाश में बिना चांद के आकाश अधूरा दिखता है, बिना क्षीर के, बिना दुग्ध के गाय, बिना पिता के पुत्र अनाथ दिखता है, ऐसे हम भी बिना भक्ति के असहाय अनाथ ही हैं। हमारी शोभा तभी है जब हम उस प्रेम गंगोत्री में छलांग लगा लें, तभी हम पूरे हो सकते हैं। मानव की सुंदरता आत्मा के खिलने से है। मनुष्य का स्वयं का जो ऐश्वर्य है, जब तक वो प्रकट नहीं होता तब तक हम आधे अधूरे ही हैं। हमारी शोभा नहीं। जिस तरह वृक्ष बिना फल के, बिना पत्तियों के, बिना पुष्प फल दे रहा है, ना वो शरणागत होता है, ऐसे बिना भक्ति के हम भी हैं। बिना भक्ति के हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। तरह सूखी नदी की तरह, सूखे पोखर, तालाब, कुएं की तरह। और जब ये सब कुएं, नदियां जब जल से प्रभावित होने लगती हैं, प्रवाह होना लगता है, तो बड़ा सौम्य लगती हैं, सुंदर लगती हैं और परोपकारिणी हो जाती हैं। ऐसी साधु, जब तक हमारे भीतर प्रेम, श्रद्धा, दया, ममता, भक्ति, प्रेम, इन सब की लहरें नहीं बहेंगी, तब तक हम भी आधे अधूरे ही हैं। हम प्रयास तो करते हैं सुखी हो जाने का, हम कोशिश भी करते हैं कि हम सुखी हो जाएं, लेकिन कोई भी कुआं, कोई भी नदी बिना जल के सुखी नहीं हो सकती। कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी सुंदर कुआं बना लो, कितने भी उसके अंदर मार्बल लगा लो, लेकिन यदि पानी नहीं है, जल नहीं है, तो वो
असुंदर ही है। आप कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठाएं पाले, भी ऐश्वर्य के आप स्वामी हो जाएं, लेकिन बिना भक्ति के आप उस सूखे कुएं के जैसे ही हैं। और जब हम आध्यात्म में, जब हम भक्ति करते हैं, तो जिस तरह कुएं को खोलते जल राशि के स्तोत्र फूट पड़ते हैं, ऐसे ही हम जब आध्यात्म के अंदर छलांग लगाते हैं और भक्ति करते हैं, उस ईश्वर का गुणावादन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तब हमारे भीतर भी सुख के, परम ऐश्वर्य के झरने फूटने लगते हैं। तब हम पूर्ण होते हैं। उसके बिना हम अपूर्ण रह जाते हैं। इसलिए जीवन में मंत्रों के साथ, जीवन में संतों के साथ, जीवन में अच्छी जगह निवास करने से ये स्तोत्र प्रकट होने लगते हैं और तभी जीवन पूर्ण होता है। इसलिए करुणा करें अपने ऊपर, अनुग्रह करें अपने ऊपर, दया करें अपने ऊपर, कि आप सूखे पोखर ना रह जाएं, सूखे कुएं ही ना रह जाएं। और फिर मजे की बात है, जब कुएं में जल होता है तो वो बांटता है। सूखी नदियां जब जल से भर जाती है तो बांटती हैं। वृक्ष फल फूलों से जब लद जाते तो वो भी बांटते हैं। इसलिए तुम जब भी बांट सकोगे जब तुम्हारे पास होगा। अब सूखा कुआं क्या बांटेगा? सूखा दरख्त क्या दे सकता है? अब दोनों स्थिति आपके सामने है। तुम तभी दे पाओगे जब तुम्हारे पास। इसलिए कुछ होने की तैयारी करो। परमात्मा ने हमें इसीलिए भेजा कि तुम्हारे पास कुछ हो, और उस कुछ को तुम इतना विराटता दे दो कि तुम उसको बांट सको, दे सको, तब तुम्हारा जीवन पूर्ण हो सकेगा। इसलिए जिंदगी के इस सफर में, जिंदगी की इस यात्रा में उपलब्धि का विचार करो। पूर्ण पोखर बनने की कोशिश करो। बहती हुई नदी बनने का प्रयास करो। फलों से, पत्तियों से, फूलों से लदे बदे हरे वृक्ष बनने का प्रयास करो। प्रयास करोगे तो अवश्य। और ये सब कर स्वतः घटित हो जाएगा ऐसा नहीं है, करने से ही होता है। जागो रे साधो जागो,